मनरेगा के नाम बदलने पर बवाल, मजदूरों से छीनी जा रही हकदारी। केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन और मौन उपवास का ऐलान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलने और उसकी शर्तों के लिए किए जा रहे बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इन बदलावों से गरीब और मजदूर वर्ग के संवैधानिक व कानूनी अधिकार छीने जा रहे हैं और उन्हें योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने 11 जनवरी को केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और मौन उपवास करने का ऐलान किया है। गुमानपुरा स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आंदोलन की रणनीति को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मूर्ख बनाओ अभियान चला रही है और मजदूरों को धार्मिक भावनाओं के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आमजन को सच्चाई बताई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 100 दिन के रोजगार की गारंटी को 125 दिन बताकर भ्रम फैलाया है, जबकि व्यवहार में मजदूरों को काम से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार की जिम्मेदारी थी कि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, लेकिन नए कानून में यह अधिकार केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया। जब तक केंद्र चाहेगा नहीं, तब तक काम मिलेगा नहीं। राखी गौतम ने चेतावनी दी कि इन बदलावों का असर ग्रामीण गरीबों पर पड़ेगा। रोजगार न मिलने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ेगा और मजदूरों को कम मजदूरी में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ 11 जनवरी को केतुन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास रखा जाएगा। साथ ही 5 फरवरी तक ब्लॉक, मंडल और वार्ड पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि मनरेगा मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा सके। जिला प्रभारी देशराज मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार को रोजगार की गारंटी के कानून को कमजोर कर गरीबों से उनका हक छीनने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मजदूरों और अधिक गरीब व असहाय बना रही है। उन्होंने बताया कि 12 से 29 जनवरी तक हर वार्ड, मंडल और ब्लॉक में जाकर मजदूरों से सीधा संवाद किया जाएगा और उन्हें नए कानून के दुष्परिणाम समझाए जाएंगे। देहात कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने डबल इंजन सरकार पर रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियां पूरी तरह से मजदूर विरोधी हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा कि भाजपा शासन में सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित हो गई है और आम जनता की अनदेखी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। बैठक में जिला प्रभारी देशराज मीणा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम, देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, विधायक चेतन पटेल और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पे विराजमान हमारे युवा विधायक चेतन पटेल जी मौजूद हैं और हमारे लोकसभा कुछ देर में आने वाले हैं। आदरणीय खड़गे साहब और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मनरेगा को जो तोड़ मरोड़ कर इसका नाम बदलकर और इसको पूरा खत्म करने का काम जो बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है, उसके तहत तो पूरे राज्य में इसके आंदोलन चलाए जाएंगे। उसके तहत देशराज जी हमारे विभाग के पधारे और ये आपको ब्रीफ से विस्तार से इसके बारे में अवगत कराएंगे। 25 दिन किए हैं पूरे देश में भी, कहीं भी 60 दिन से अधिकतर कहीं ये काम नहीं मिलता। उसमें भी इन्होंने मजदूरी का कोई प्रावधान नहीं रखा है कि भाई न्यूनतम मजदूरी क्या होगी। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने तय किया है कि पूरे देश में हम एक अभियान चलाएंगे जिसमें मनरेगा बचाओ अभियान होगा। उसमें आज पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, यानी कल पूरे प्रदेश में उपवास रखा जाएगा 1 दिन का और 12 से और 29 तक हर ग्राम पंचायत में, हर छोटी जगह जाके ग्राम सभा, नरेगा मजदूरों से मिलकर उनको ये चर्चा की जाएगी कि जो कानून परिवर्तन किया है इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, कि आपको किस तरह से कमजोरी की जाएगी। और एक 60 दिन का उन्होंने ब्लैक डे रखा है जिसमें आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। नरेगा जो ये योजना है उसमें सरकार काम ही नहीं देगी। उसमें उन्होंने
हवाला दिया है कि भाई जब फसल तैयार होती है तो मजदूर उस फसल के लिए फसलों में कटाई के लिए चले जाते हैं, तबकि अभी अभी संसद के अंदर जो ये कानून लेके आए हैं, जिसमें मनरेगा का जो पुराना जो मनरेगा थी, गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी, यूपीए की गवर्नमेंट, उस योजना को बंद करके गांधी जी की जो विचारधारा है, जो श्रमिकों मजदूरों के गरीबों की चिंता करते हुए जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट मनरेगा के रूप में लेके आई थी, उस महात्मा गांधी जी को तो इन्होंने ही खत्म किया। अब उसकी विचारधारा को भी खत्म करने का, इस मनरेगा को जो खत्म करके इन्होंने काम किया है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी मनरेगा का एक पुरजोर विरोध दर्ज कराने जा रही है। इसलिए इसका विरोध करना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से पूरी सफाई के साथ 100 दिन का इन्होंने बोला है कि 125 दिन इस जी राम जी बिल में करेंगे, तो ये पूर्व में जब देखा गया है कि ऑन एन एवरेज, आज हम भी गांव में जब घूमते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं पे भी 50-52 तो ऑन एन एवरेज बताते हैं, पर उतना नहीं मिलता। कहीं 30 दिन, कहीं 40 दिन का काम मिलता है, इतना ही काम मिलता है। अब इन्होंने 125 दिन उसको 100 के बढ़ा के 125 दिन किया है, तो ये सरासर जुमला है। जैसे इनके 15 लाख वाला जुमला है, 2 करोड़ रुपए सालाना हम रोजगार देंगे और उसको पकौड़े तलने को इन्होंने रोजगार बता दिया। उसी तरीके से ये इसको भी 125 जो इन्होंने बताया रोजगार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो 125 की जगह 200 करते, 300 करते, 400 करते, इनको तो श्रेय लेना था, पर ये संभव नहीं है क्योंकि जहाँ पे 50 से 52 दिन का ऑन एन एवरेज जो काम पहले मिलता था, उससे ये एक तरीके का बहुत बड़ा जुमला ये साबित होने जा रहा है। दूसरा, 60 दिन का गारंटी प्रोग्राम, 60 दिन का जो इन्होंने बीच में ब्रेक लगाया है कि 60 दिन जब खेती के समय में हम श्रमिकों को काम नहीं देंगे, तो एक गारंटी प्रोग्राम है। मनरेगा एक गारंटी, रोजगार गारंटी प्रोग्राम था। गारंटी इस चीज की होनी चाहिए कि आप काम दो। आप गारंटी इस चीज की दे रहे हो कि हम 60 दिन काम नहीं देंगे, तो फिर किस तरीके का गारंटी कार्यक्रम हुआ? किस चीज का गारंटी कार्यक्रम हुआ? इस चीज का हम विरोध करते हैं कि अगर आपकी मंशा थी श्री जी राम जी बिल, आप राम जी के नाम से आप बिल लेके आ रहे हो, अगर आपकी मंशा थी कुछ अच्छा करने की श्रमिकों के नाम पे, सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आप सब पधारे। एक छोटे से आग्रह पर आज हमारे बीच में हमारे जयपुर से पधारे प्रभारी महोदय देशराज जी भी हैं, जिनको आपने सुना और इन्होंने बहुत विस्तार से आपको बताया। और हमारे एमएलए साहब जो बहुत, क्योंकि ये इनके क्षेत्र में ग्रामीण एरिया अधिक है, तो इन्होंने भी बहुत विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी और मैं समझती हूँ कि आप उस बात को पहुँचाएंगे। और देहात जिलाध्यक्ष जो कि आपको पहले संबोधित कर चुके हैं, आज की ये प्रेस वार्ता बहुत अहम मुद्दे को लेकर के है, मनरेगा बचाओ संग्राम। मोन्यूमेंट्स खराब कर रहे हैं, ये हमारा इश्यू है। महात्मा गांधी भारत के मानक हैं, पूरी दुनिया मानती है, और किसी मुल्क के उच्च मानकों को आप मिटा दोगे तो बचेगा क्या हिस्ट्री में, देश की में? आज गांधी के विचार की, जीवन की प्रासंगिकता दुनिया के सैकड़ों देश स्वीकार कर रहे हैं और आप मिटाते जा रहे हो भारत में। तमाशा है क्या? दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट में गांधी जी की तस्वीरें हैं और आप भारत में एक के बाद एक। कमाल हो गया भाई। सरदार पटेल को आपने कौन सी वो बनाई, एकता, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, व्यापार करने के लिए वोटों का, और स्टेडियम का नाम मिटा रहे हो आप, जो 50 साल 100 साल पुराना स्टेडियम गुजरात का, और अमित शाह जाके कहते हैं आज से स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। क्या मोन्यूमेंट मिटाओगे क्या देश के? अब आप ही स्थापित होना चाहते हो कि कोई मोन्यूमेंट की किसी की जरूरत नहीं है, मोदी शाही है और भारत है और सैकड़ों सालों तक ये परंपरा चलेगी, आप ही स्थापित रहने वाले हो। गलत परंपराएं मत डालिए। गांधी नेहरू इस मुल्क के उच्च विचारों के मानक है, जिसको दुनिया स्वीकार करती है। हमारा गांधी के नाम हटाने पर, लेकिन मनरेगा में रोजगार की गारंटी का कानून को हटा, महानरेगा का जो इन्होंने कानून बदल दिया और जयराम जी जो कर दिया है उसके खिलाफ गरीबों को जो रोजगार की गारंटी का कानून बदल दिया,
गरीब को और कमज़ोर असहाय करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, कल उपवास रखा जाएगा जिले स्तर पर और 12 से और 29 तारीख तक हर वार्ड में, ब्लॉक में, मंडल में जाके मजदूरों से मिला जाएगा। जो नरेगा के मजदूर हैं उनको बताया जाएगा कि जो कानून चेंज किया है इसमें आप कानून में जो काम मांगते थे वो अधिकार अब आपसे छिन चुका है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस पंचायत में काम देना है, किस पंचायत में काम नहीं देना है। उस संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। सभी हमारे विधानसभा के जिले के विधानसभा के नेता और दोनों जिलाध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आ रही 29 तारीख तक हर ग्राम पंचायत पे, हर वार्ड पे जाके और महानरेगा का जो इन्होंने कानून बदला है उसके बारे में लोगों को बताएंगे और जन जागरण करेंगे और पुरजोर से इस देश में गरीबों की, कमजोर की, मजदूर की आवाज उठाने का कांग्रेस काम करेगी। ठीक रहेगा। आज प्रेस वार्ता की है मनरेगा को लेकर के और अगले आगामी 5 फरवरी तक के कार्यक्रम सुनिश्चित हो गए हैं क्योंकि ये प्रोग्राम जिला स्तर पे कल उपवास है, मौन उपवास है। उपवास कहाँ पर है? केथुन में है। केथुन में अपन सांगोद रोड पे चलते हैं, मेन रोड पे एक स्कूल है जहाँ गांधी जी की प्रतिमा है, वहाँ पे रखा गया है। और आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज इसी उससे कि आप सभी कल भी वहाँ पधारें और इसी प्रोग्राम को लेकर के ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे और वार्ड स्तर तक भी हम ये प्रोग्राम लेके जाएंगे ताकि लोग जागरूक हों। लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है राम जी के नाम पे, वो बेचारे भोले भाले से ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे वो सोचते हैं कि यार राम जी का नाम रखा है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। लोगों को पागल बनाने का या भ्रम फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कह रही है कि हमने 100 दिन नहीं 125 दिन का और अधिक रोजगार बढ़ाया है आपका, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाओ अभियान चल रहा है। लेकिन हमें उस बात को उन्हें समझाना होगा, बताना होगा। इसके लिए हम उनके बीच में जाएंगे और बताएंगे कि आपके साथ 2 महीने का कुठाराघात होगा, आपके अधिकार छीने जाएंगे। आप पहले अपने अधिकार से कहते थे कि हमें रोजगार चाहिए, जो कि सरकार की वो जिम्मेदारी होती थी कि वो आपको 15 दिन के अंदर रोजगार प्रोवाइड कराती थी। लेकिन अब जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब तक कोई भी जगह काम नहीं होगा। और इस तरह से जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर पलायन करेंगे और शहर में भी स्थिति ये होगी कि उनकी मजदूरी, आज हम देखते हैं कि उनकी मजदूरी फिक्स है 500 रुपए या जो भी है तय की है, उसके अलावा उनपे मजदूर का अभाव होगा कि उनको कम पैसों में भी मानना पड़ेगा क्योंकि घर में जब भूखमरी फैलेगी तो मजदूर बेचारा मजबूर हो जाएगा कि उसे कम पैसों में भी जाना पड़ेगा मजदूरी के लिए। तो ये शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी वो है कुठाराघात है कि लोग पलायन करेंगे और पलायन के बाद भी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे सारे प्रोग्राम्स को लेके ये महीने भर का प्रोग्राम है और हर स्तर पे पहुंचाया जाएगा ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों तक इस बात का पता चल सके। गवर्नमेंट ने नरेगा बनाई थी, कांग्रेस की सोच थी कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में निवास करती है और उस आत्मा को किस तरह से जीवित रखने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने गांव, ग्रामीण और ग्राम स्वराज की बात करने वाले महात्मा गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए नरेगा की स्थापना करी। नरेगा के गारंटी के रूप में नरेगा को लेके आए, जिसमें रोजगार की गारंटी थी। उस रोजगार गारंटी को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। इसमें इन्होंने बीबी राम जी का नाम रखे कि राम जी के नाम पे सब उलझे रहे और हम इसका जो मूल स्वरूप है नरेगा का उसको खत्म कर दें। पहले ग्राम स्वराज ग्राम सभा होती थी, ग्राम सभा में गाँव वासी, गाँव में रहने वाला व्यक्ति तय करता था कि हमें किस तरह का काम चाहिए, क्या काम गाँव में होने चाहिए। अब इन्होंने नाम बदलकर उसका पूरा मूल स्वरूप बदलकर कि आप केंद्र में बैठे नेता तय करेंगे गाँव में क्या समस्या है, क्या काम होने चाहिए और उसकी क्या गारंटी की जो इन्होंने तय किया केंद्र सरकार उसमें पैसा देगी। तो हमारी जो आपत्ति है वो ये है कि आपने पूरा मूल स्वरूप जो नरेगा का उसको बदलने का काम किया। गाँव कांग्रेस को तो इस जो इन्होंने पूरा जो स्वरूप बदला नरेगा का उसका विरोध कांग्रेस करे। राम जी के तो सबके किस तरह से विरोध होगा, किस किस स्तर पर विरोध करने जा रही है कांग्रेस? पहला तो हमारा कल 11 तारीख को जिला स्तर पर एक उपवास का कार्यक्रम है
उसके बाद हर मंडल पर, हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में चौपाली लगाई जाएगी। हर ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन होगा और बाद में एक जिला स्तर पर, कल तो उपवास से शुरुआत होगी, फिर जिला स्तर पर एक बड़ा धरना आयोजित किया जाएगा और हम इसको जन सहभागिता के तहत गाँव में, ग्रामीणों में, मजदूरों को सबको बताएंगे कि ये राम जी का नाम, सिर्फ राम जी का नाम नहीं बदला, इन्होंने पूरा मूल स्वरूप, नरेगा का पूरा मूल स्वरूप ही बदल दिया। उसके तहत हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और आंदोलन करेंगे। कितने दिन तक चलने वाला है ये प्रदर्शन? पूरा कितने? हमारा 45 दिन का कार्यक्रम है पूरा इसका। कल कहाँ से शुरुआत होने वाली है? कल कोटा जिले के नगर निगम क्षेत्र का क्षेत्र है कैथून, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि कैथून पहले नगर पालिका हुआ करता था और नरेगा के काफी श्रमिक थे। जब से कैथून को शहरी सीमा में लिया है तो कैथून के जो नरेगा के श्रमिक है वो भी परेशान है, उनको भी रोजगार नहीं मिलता। तो हम नरेगा के श्रमिकों को शामिल करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कल कैथून से करेंगे।